नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम चाइना के द्वारा भूटान के ऊपर चले गए एक और नए दाव के बारे में बात करेंगे। और अगर भूटान चाइना के इस नए दाव को स्वीकार कर लेता है तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा संकट हो सकता है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिलिंग की 98वीं बैठक के दौरान चीन ने भूटान के साकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जमीन को विवादित बताते हुए इसकी फंडिंग को रोकने का विरोध किया था, जबकि भूटान ने चीन की इस चाल का कड़ा विरोध जताया था और उसका कहना था कि साकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जमीन हमेशा से ही उसकी थी और आगे भी रहेगी। लेकिन दोस्तों, चाइना ने अब अपने नए दाव को चलते हुए मंगलवार को भूटान स्थित साकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपने हालिया दावे का बचाव किया है और चीन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच अब तक सीमांकन नहीं हुआ है और अब चाइना ने विवाद को सुलझाने के लिए एक पैकेज का समाधान प्रस्ताव रखा है भूटान के सामने। हालांकि दोस्तों, चाइना के इस प्रस्ताव पर हैरानी भी जताई जा रही है कि क्या वो पूर्वी भूटान पर अपने पुरजोर दावे और इसे भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद अब भूटान के सामने नए डील की पेश कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों, चाइना ने इससे पहले भी 1996 में भूटान के सामने जमीन की अदला बदली करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भूटान ने उस समय नामंजूर कर दिया था। दोस्तों, 1996 के प्रस्ताव के तहत चीन भूटान को उत्तरी सीमा के विवादित क्षेत्र को सौंप देता और बदले में डोकलाम समेत पश्चिमी सीमा के विवादित क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लेता। लेकिन दोस्तों, इस बार चाइना अपने इस पैकेज के तहत फिर से उस डील को करने की कोशिश कर रहा है और अगर भूटान इस पर अपनी सहमति को जता देता है तो भारत के लिए एक बड़ा मुश्किल हो सकता है। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने भी साकेतांग से लगी पूर्वी सीमा पर अपने दावे को दोहराया था और विश्लेषकों का कहना है कि चीन भूटान पर डील को लेकर राजी करने के लिए दबाव बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो भूटान के नए हिस्से पर दावों को अपने पेश कर रहा है। वहीं दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वान वेनबिंग ने मंगलवार को कहा है कि चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है और भूटान की पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय हिस्सों को लेकर चीन के साथ अभी भी सीमा विवाद है और इन विवादों को निपटाने के लिए चीन ने इस पैकेज का प्रस्ताव भूटान के सामने रखा है। दोस्तों, चाइना के द्वारा भूटान को दिए गए इस प्रस्ताव को भारत के जवाब में भी माना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों, भारत ने भी अभी हाल ही में भूटान के येती क्षेत्र में एक रोड बनाने का प्रस्ताव भूटान के सामने रखा था और ये वही जगह है जिस पर चीन ने अभी हाल ही में अपना दावा जताया था। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि इस रोड के बन जाने से भारत अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में आसानी से पहुंच सकता है, जिसकी सीमा चीन से लगती है और ये रोड गुवाहाटी और तवांग के बीच 150 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगी। और अगर ये सड़क बन जाती है तो भारत चीन की ओर से किसी भी तरह के सैन्य गतिविधि को अंजाम देने पर तेजी से अपनी सेनाओं को सीमा पर पहुंचा सकेगा। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि 1984 से ही चीन और भूटान की कई दौर की सीमा वार्ता में कभी भी साकेतांग या पूर्वी हिस्से को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं उठा था, लेकिन भूटान के उत्तरी हिस्से पासमलुंग और जाकरलुंग घाटी और पश्चिम में डोकलाम समेत कुछ क्षेत्रों को लेकर ही चीन के साथ सीमा विवाद रहा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से लगती भूटान की पूर्वी सीमा को लेकर चीन ने पहले कभी भी दावा पेश नहीं किया था और कहा जा रहा है कि चीन भूटान के साथ साथ भारत पर भी दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि 1996 में 11वीं दौर की वार्ता के बाद भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक, जो वर्तमान राजा के पिताजी थे, उन्होंने भूटान की नेशनल असेंबली को सूचित किया था और बताया था कि चीन उत्तरी घाटियों के 495 वर्ग किलोमीटर इलाके को पश्चिम में स्थित 269 वर्ग किलोमीटर इलाके की जमीन से बदलना चाहता है। दोस्तों, हो सकता है इस डील से भूटान को जमीन का एक बड़ा हिस्सा मिल जाता और चीन के साथ उसका सीमा विवाद सुलझ जाता। लेकिन दोस्तों, भूटान और चीन के बीच अगर ये डील हो जाता तो भारत के लिए एक चिंता का विषय होता, क्योंकि दोस्तों, अगर डोकलाम चीन के पास चला जाता तो चीन की सेना की पहुंच सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संवेदनशील और रणनीतिक रूप से अहम चिकन नेक तक हो जाती। हालांकि दोस्तों, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चीन के विदेश मंत्रालय ने पैकेज के समाधान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन दोस्तों, विशेषज्ञों की माने तो चीन इसी पुरानी डील का जिक्र कर रहा है। हालांकि दोस्तों, भूटान के विदेश मंत्रालय ने चीन के इस बयान पर अभी तक अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके अलावा डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुए संघर्ष के बाद से ही भूटान और चीन के बीच कोई भी सीमा वार्ता नहीं हुई है।
हालांकि दोस्तों इस साल सीमा वार्ता होनी थी, लेकिन चाइनीज वायरस की महामारी की वजह से ये स्थगित हो गई। वहीं भूटान के अधिकारियों का कहना है कि जब भी अगले दौर की सीमा वार्ता चीन के साथ होगी, उसमें चीन के नए दावों का मुद्दा भी उठाया जाएगा। अब दोस्तों अगर इन सभी चीजों को एक साइड में कर दिया जाए तो पूर्वी भूटान पर चीन का दावा नया है, क्योंकि इससे पहले चाइना ने कभी भी साकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपना दावा नहीं जताया था और ये सेंचुरी भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नजदीक पड़ती है।